इससे पहले हमने जाना था कि कैसे हम स्प्रिंग बूट में एक फाइल को अपलोड कर सकते, इमेज को अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर जो भी हमने फाइल अपलोड किया, इमेज अपलोड, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी अभी तक हम ऑपरेशन के केवल और केवल फाइल के साथ ये थे। अब हम क्या काम करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को सेव कराएंगे प्लस एक फाइल को भी सेव कराएंगे। तो दोनों को एक साथ कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो अभी तक हम जो काम करते वो केवल और केवल हम क्या करते एक फाइल के साथ ही ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट करेंगे। सपोज एक स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट सेव कराएंगे, उसके साथ साथ उसका इमेज भी सेव कराएंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये जो है ये रियल टाइम में भी होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट को सेव कराते हैं, उसके साथ साथ एक फाइल को भी सेव कराना रहता है। तो इस चीज़ को हम अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले एक एंटिटी को क्रिएट करेंगे। इस एंटिटी के यहाँ पर एंटिटी वाले पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे। क्लास पे हम एक एंटिटी का नाम दे देंगे एज ए स्टूडेंट। ओके, ये हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली देंगे प्राइवेट और यहाँ पर ले लेंगे इसका आईडी लॉन्ग। ओके, देन यहाँ से हम दे देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम सिंपली नेम ले लेंगे। देन यहाँ से लिखेंगे प्राइवेट इंट और एक हम एज ले लेंगे बेसिकली। ओके, देन यहाँ से हम फोर्थ वेरिएबल ले लेंगे। ये भी हमारा एक लॉन्ग टाइप रहेगा, तो यहाँ पर लॉन्ग ले लेंगे और यहाँ पर दे देंगे डॉक आईडी। जो हम भी डॉक्यूमेंट या इमेज सेव कराएंगे उसका यहाँ पर आईडी भी सेव होना चाहिए, तभी तो इस स्टूडेंट को हम फेच करेंगे, उसके साथ जो भी इमेज रहेगा वो भी आ जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर उसका हम आईडी केवल सेव कराएंगे कि उसका कौन सा आईडी है। देन यहाँ से इस पर्टिकुलर क्लास को एज एंटिटी मार्क करने के लिए सिंपली हम एंटिटी को यूज करेंगे जो कि जकार्ता डॉट परसिस्टेंस आना चाहिए। देन इसके करस्पॉन्डिंग हम गेटर सेंडर को जनरेट कर लेंगे जो कि विद द हेल्प ऑफ लैम्प बॉक्स होगा। ओके, तो यहाँ से गेटर सेटर दे दिए। हम चाहते हैं इसका आईडी जो हो ऑटो जनरेटर होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले एज ए प्राइमरी की मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आईडी एनोटेशन यूज करेंगे। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू। जनरेटेड वैल्यू के अंदर हम सिंपली पास कर देंगे स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में हम सिंपली दे देंगे आइडेंटिटी। ओके, तो इस तरीके से हमारा एंटिटी तैयार हो गया। अब ये जो हमने एंटिटी क्रिएट किया इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या काम करेंगे कि रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से सिंपली जो हमारा रिपोजिटरी वाला पैकेज है इस पर हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली हम इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट रिपोजिटरी यहाँ से ये हो गया। हमारा इस स्टूडेंट रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। देन यहाँ से इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे जेपी रिपोजिटरी। जेपी रिपोजिटरी के अंदर हम एंटिटी क्लास को पास करेंगे। एंटिटी क्लास हमारा है बेसिकली स्टूडेंट और स्टूडेंट हो गया। और इसके अंदर जो आईडी का वो टाइप है वो हमारा लॉन्ग टाइप है स्टूडेंट का, तो हम सिंपली लॉन्ग यहाँ से पास कर दी। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट का भी रिपोजिटरी को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग सर्विस क्लास है डॉक्यूमेंट वाला सर्विस क्लास, उसी के अंदर हम एक मेथड को क्रिएट कराते हैं। जो मेथड क्या काम करेगा, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी लेगा और मल्टी पार्ट फाइल लेगा। इट मीन्स फाइल को भी लेगा। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर सर्विस क्लास के अंदर डॉक्यूमेंट सर्विस है, इसके अंदर आते हैं और एक अंदर हम एक न्यू मेथड को क्रिएट करते हैं। ये मेथड हमारा क्या काम करेगा, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और इसका सिंपली हम रिटर्न टाइप देते हैं वॉइड देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सेव स्टूडेंट। यहाँ पर हम यूज करेंगे सेव स्टूडेंट इन्फो। बेसिकली यहाँ से हम यूज कर लेंगे सेव स्टूडेंट इन्फो। सबसे पहला यहाँ पर हम देते हैं ऑब्जेक्ट एज ए स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा ये स्टूडेंट आ गया। देन हम यहाँ से यूज कर लेंगे मल्टी पार्ट फाइल। तो यहाँ से हम यूज करेंगे मल्टी पार्ट फाइल। तो ये हमारा मल्टी पार्ट फाइल हो गया और उसका नेम एज हम देंगे फाइल। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इस फाइल को सेव कराएंगे। फाइल को सेव करने के बाद इसका फाइल का आईडी लेंगे और इस स्टूडेंट के अंदर हम पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, केवल डॉक्यूमेंट का आईडी ले रहे हैं। आईडी को यहाँ पर सेव करेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट फेच करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का ये इमेज है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर हम जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है इसको हम सेव कराएंगे, डॉक्यूमेंट को सेव कराएंगे। ओके, तो यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ कि होल कोड आपको प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने एक मेथड क्रिएट कर रखा है जो क्या हमारा काम कर रहा है, पर्टिकुलर फाइल को सेव कराने का काम करता है, सेव डॉक नाम से। इसके अंदर मल्टी पार्ट केवल लेता है और इस डॉक्यूमेंट को सेव कराकर डॉक्यूमेंट को ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता और उस ऑब्जेक्ट से हम सिंपली आईडी को गेट कर लेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, जो हम अभी मेथड क्रिएट किए थे इस मेथड के अंदर से सबसे पहले हम सेव डॉक्यूमेंट को कॉल कर लेंगे और इसके अंदर हम फाइल को पास कर देंगे। तो ये रिटर्न क्या कर देगा अपने को, कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल स्टोर करेंगे। तो इसको हम ये डॉक नाम की डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट आएगा, उसको डॉक ऑब्जेक्ट दे देंगे। देन ये डॉक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के पास चाहिए क्या, डॉक्यूमेंट का आईडी सेव करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टूडेंट डॉट सेट डॉक आईडी। डॉक आईडी हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली लिखेंगे डॉक, यहाँ पर यूज करेंगे हम डॉक डॉट गेट आईडी। तो हमारा स्टूडेंट में डॉक्यूमेंट का आईडी सेव हो गया।
ओके, हमने पुट करा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को सेव करा देंगे। तो सबसे स्टूडेंट को सेव कराने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट की रिपोजिटरी को सबसे पहले ऑटो वायर करना पड़ेगा। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे प्राइवेट, और यहाँ से यूज हम करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी। देन यहाँ से हम यूज करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी, यहाँ से हमारा बेसिकली रहेगा। तो यहाँ से हम यूज करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी और उसको ऑटो वायर कर लेंगे। इसके अंदर सेम मेथड अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर यूज हम करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी। स्टूडेंट रिपोजिटरी को हम यूज कर लेंगे डॉट सेव, और इसके अंदर हम पास कर देंगे स्टूडेंट को। तो देखिए यूजर क्या अपने को प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट का नेम एज देगा अपने को, और डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट भेजेगा। तो डॉक्यूमेंट सेव होगा, जो उसका आईडी होगा इसके अंदर सेट कर देंगे। तो इसका आईडी हम कहाँ सेट कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमने सेट कर दिया स्टूडेंट सर्टिफिकेट के अंदर। देखिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को सेव कराया, डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद अपने को डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। इस ऑब्जेक्ट से हमने किया कि डॉक्यूमेंट का आईडी पास कर दिया इस पर्टिकुलर स्टूडेंट में। देन उसके बाद हमने स्टूडेंट को सेव करा दिया। इतना काम हमने सर्विस मेथड में कर दिया। अब हम क्या काम करने वाले हैं, इसकी एक्चुअल कोडिंग करने वाले हैं कंट्रोलर क्लास में। तो कंट्रोलर क्लास भी हम जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर था इसी को हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, ओके, इस पर्टिकुलर मेथड में। और इस मेथड में क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक, और यहाँ पर यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप को हम पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर हमारा मेथड नेम रहेगा सेव स्टू, यहाँ पर हम यूज करेंगे सेव स्टूडेंट इन्फो। ओके, अब अपने को यहाँ पर क्या क्या पर्टिकुलर जो हमारा यूजर रहेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट की डाटा प्रोवाइड करेगा प्लस फाइल का डाटा प्रोवाइड करेगा, दोनों प्रोवाइड करेगा। तो जब ये दोनों इस टाइप का होता है तो यहाँ पर हम बॉडी में नहीं लेते हैं, इसको हम एज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम में ही लेंगे, स्टूडेंट का भी डाटा को और प्लस फाइल जो हमारा होगा उन दोनों को रिक्वेस्ट फ्रॉम में ही लेंगे। कैसे, तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट फ्रॉम कर दिए, और इसमें क्या हमारा रहेगा, ये बेसिकली रिक्वेस्ट फ्रॉम में डबल कोड पास कर देंगे, और ये हमारा स्टूडेंट रहेगा। ओके, और ये किस टाइप का रहेगा, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये भी रहेगा स्ट्रिंग टाइप, और इसको हम लेंगे सिंपली स्टूडेंट जैसन, इसको नाम जैसन मत दीजिए। और देन यहाँ से हम यूज करेंगे अगेन रिक्वेस्ट फ्रॉम। इसके अंदर क्या रहेगा, ये बेसिकली ये हमारा रहेगा फाइल, तो इसके अंदर हम सिंपली देते हैं फाइल, और यहाँ से हम यूज कर लेंगे मल्टी पार्ट फाइल, और ये हमारा फाइल हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं मल्टीपल लाइन कर दूँ, इसको प्रॉपर हमारा क्या काम हो मेथड दिखाई दे दें। ये हमने इतना काम कर लिया, रिक्वेस्ट फ्रॉम हो गया और स्टूडेंट हो गया, रिक्वेस्ट फ्रॉम फाइल हो गया। इसको भी हम यहाँ पर एक प्रॉपर न्यू लाइन में देते हैं, और उसको यहाँ से सेम 2 लाइन में कर लेते हैं, जिससे क्या काम होगा, प्रॉपर यहाँ से अपने को दिखाई दे देगा कि हम कोडिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा मेथड हो गया, इसके अंदर हम आ गए। ओके, अब अपने को यहाँ से क्या काम करना है, जो हमको ये रिक्वेस्ट फ्रॉम मिलेगा स्टूडेंट ले लिए, और ये किस टाइप का हमारा है पर्टिकुलर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का हमने लिया है, स्ट्रिंग टाइप का। ओके, ये स्ट्रिंग टाइप का। अब स्ट्रिंग क्या है, अपने को जैसन फॉर्मेट है, तो ये एडिटिव जैसन रहेगा, और जैसन को हम क्या काम करेंगे, जैसन को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसकी हेल्प से, ऑब्जेक्ट मैपर की हेल्प से करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट मैपर को यहाँ पर हम ऑटो वायर कर लेते। तो ऑब्जेक्ट मैपर क्या करता है कि जैसन फॉर्मेट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है बेसिकली, आप इतना समझिए। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट, और यहाँ से हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट मैपर। जो ये ऑब्जेक्ट मैपर रहेगा वो हमारा आना चाहिए किस पैकेज से, com.faster.xml.json.data बाइंडिंग, यहाँ से आना चाहिए, और इसका हम सिंपली नेम दे देंगे एज ए मैपर। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसको ऑटो वायर हम यहाँ से कर लेंगे, डेट्स इट। तो ये क्या काम करेगा, जो हमारा जेसन और रहेगा वो जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, तो इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये अभी हमारा डाटा कैसा आ रहा है, यहाँ पर जो स्टूडेंट डाटा पास करेंगे जैसन, वो जैसन एडिटिव रहेगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का आएगा और स्ट्रिंग में रहेगा। ओके, यहाँ पर डाटा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम क्या काम करेंगे कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करवाएंगे, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कराएंगे। कैसे, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट मैपर को हेल्प करेंगे। कैसे, तो हम ऑब्जेक्ट मैपर क्वालिटी ऑटो वायर कर दिया। देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैपर डॉट, और यहाँ से हम यूज करेंगे रीड वैल्यू को। ये क्या काम करता है कि हमारा जो पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्ट्रिंग है उसको हम पास करेंगे स्टूडेंट। देन इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट डॉट क्लास।
तो ये क्या काम करेगा, इसके स्टूडेंट के अंदर जो वेरिएबल होगा उस सारे को इसके अंदर कन्वर्ट करके इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो कॉलन दे दी, यहाँ से कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में करेंगे तो उसके लिए थ्रो करेगा एक टाइप का एक्सेप्शन जो होगा जेसन मैपिंग एक्सेप्शन रहेगा, देन जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन रहेगा। ये दो यहाँ से एक्सेप्शन को बेसिकली थ्रो करेगा। तो यहाँ से हम दोनों को थ्रो कर जाए, पहला हमारा जेसन मैपिंग एक्सेप्शन एंड जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन, इन दोनों को हमने थ्रो करवा दिया। देन हम क्या काम करेंगे, इसको एक लोकल वेरिएबल में शुरू कराएंगे एज ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे STUOVG स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब अपने को क्या मिल गया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया और मल्टीपार्ट फाइल भी मिल गया, ये हमारा ओके। तो जो हमने अभी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सर्विस के अंदर जो मेथड क्रिएट किया था, वो मेथड क्या चाहिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए प्लस मल्टीपल पार्ट का फाइल चाहिए। ये दोनों अपने को यहाँ पर कंट्रोलर पे मिल गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सर्विस वाले मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस डॉट, और यहाँ से हम जो हमारा मेथड अभी क्रिएट किया था उस मेथड को यूज़ करेंगे सेव स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एंड फाइल को हमने यहाँ पर सेव करा दिया। यहाँ से मेथड को रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो सिंपली से बात क्या करेंगे, एक मैसेज को रिटर्न कर देंगे रिटर्न, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी के बाद हम यूज़ करेंगे डॉट ओके, और इसके अंदर एक मैसेज को पास कर देंगे स्टूडेंट इन्फो सेव सक्सेसफुली। ओके, ये हम यहाँ से सिंपली मैसेज को पास कर देंगे। ओके, अब यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर करेंगे सिंपली पोस्ट मैपिंग, क्यों डाटा को हम यहाँ पर सेव कराते हैं, हम यहाँ पोस्ट मैपिंग दे देंगे। ओके, देन यहाँ से डबल कोट के अंदर स्लैश और यहाँ पर देंगे स्टूडेंट हाइफन इन्फो, इस कर को हम ऐसे करके दे देंगे। अब ये जो स्टूडेंट को यहाँ पर इसको डाटा कैसे पास करेंगे पोस्ट मैन से, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने इसको क्यों लिया स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट टाइप हम नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि जब हम मल्टी पार्ट फाइल यूज़ करते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए ये दिक्कत है। इसलिए हम दोनों को स्ट्रिंग ले लिए, देन इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए, और यहाँ से अपने को यूज़ करना पड़ेगा पोस्ट मैपिंग, डेट्स इट। ये हमारा सक्सेसफुली काम यहाँ से हो गया। अब इससे पहले क्या काम करते हैं, हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एप्लीकेशन डॉट जावा पे आते हैं और यहाँ से रन एज, सिंपली हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट को। एप्लीकेशन को हमने स्टार्ट कर दिया, वेट करते हैं हमारे एप्लीकेशन को सक्सेसफुली स्टार्ट होने के लिए, देन आपको फाइल को मैं सेव कराऊंगा। देन यहाँ से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज वाला फाइल है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस DB हम सेव करा रहे हैं। तो यहाँ से सिंपली आएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, हमारा एप्लीकेशन रन होगा पोर्ट नंबर 909 के अंदर। ओके, देन यहाँ पर हमारा क्या होगा, DB नाम का एक हमारा डाटाबेस है। तो इसके अंदर हम आएंगे SQL योग के अंदर फाइल DB आ गया, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे सर्वर स्टार्ट होगा तो एक स्टूडेंट का टेबल भी क्रिएट कर दिया, और देन डॉक्यूमेंट के अंदर भी देखिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, और स्टूडेंट के अंदर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और डॉक्यूमेंट के अंदर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इन दोनों को सबसे पहले सेव कराते हैं। तो हमारा सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर हमारा कंप्लीट URL क्या होगा, तो यहाँ से हमारा 909 पे हमारा पोर्ट नंबर स्टार्ट हो रहा है, राइट, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। और जो हमारा पर्टिकुलरली हमारा जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर था, इसके अंदर देखिए क्लास लेवल हम रिक्वेस्ट मैपिंग लगाए नहीं है, क्लास लेवल हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग है नहीं, तो सिंपली यहाँ से हम यूज़ क्या करेंगे, स्टूडेंट इन्फो को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, स्टूडेंट इन्फो को, मस्ट ज़रूरी है। देन यहाँ से पोस्टमैन पे आएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे HTTP:/localhost 909, और सिंपली यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। देन इसको यहाँ पर हम दे देंगे /student info, और यहाँ डिलीट के बाद हम यूज़ करेंगे पोस्ट मैपिंग को। देन यहाँ पर हम बॉडी पे क्लिक करेंगे, बॉडी पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, देन जो भी यहाँ पर सेलेक्ट है उसको हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। ओके, तो हमारा डिलीट हो गया। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो मेथड क्रिएट किया, इसके अंदर सबसे पहला मेथड क्या ले रहा है, रिक्वेस्ट मैपिंग स्टूडेंट ले रहा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट फॉर्मेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से स्टूडेंट को कॉपी करते हैं, की के अंदर हम स्टूडेंट को पास करते हैं, ये हमारा एडिटिव टेक्स्ट रहेगा। अब इसके अंदर जो हम डाटा पास करने बोलो जेसन की फॉर्मेट में करना है, कैसे, तो चलिए इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ से फॉर्मेट के लिए कोडिंग करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक क्लोज करेंगे। ओके, अब जो हमारा स्टूडेंट का एंटिटी था उसको हम ओपन करते हैं। तो हमारा स्टूडेंट का एंटिटी है, हमारा आईडी क्या है, ऑटो जनरेटेड है, डॉक्यूमेंट का आईडी अपने को मिल ही जाएगा। केवल अपने को क्या पास करना पड़ेगा, नेम एंड एज। तो यहाँ से नेम को कॉपी करेंगे और सिंपली इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे पास करेंगे डबल कोट के अंदर हम नेम दे देंगे। देन यहाँ से स्पेस कॉलन
और डबल कोट के अंदर हमारा स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, तो सिंपली हमारा नेम रहेगा श्याम। देन यहाँ पर एक कॉमा देंगे, यहाँ पर न्यू लाइन पे आएंगे, देन डबल कोट को ओपन करेंगे और हमारा सेकंड पैरामीटर क्या है, एज है, तो सिंपली इसके अंदर एज को पास कर देते हैं। यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, कॉलन दे देंगे, और एज क्या हमारा इन टाइप का डाटा है, तो सिंपली यहाँ पर 22 देते हैं। इस इतने को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली हमारा पोस्टमैन पे आएंगे और जहाँ ये वैल्यू वाला है इसके अंदर हम पास कर देंगे, तो हमारा जेसन फॉर्मेट में डाटा चला जाएगा। ओके, इतना काम कर दिए। देन इस पर्टिकुलर मेथड में हमारा एक जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टी पार्ट फाइल को हम यूज कर रहे हैं, ये वाला मल्टी पार्ट फाइल। अब इसका हम रिक्वेस्ट फ्रॉम नेम क्या दिए, फाइल नेम दिए, तो यहाँ सिंपली फाइल नेम कॉपी करेंगे। ओके, पोस्टमैन पे आएंगे और यहाँ पर की में हमारा फाइल रहेगा और यहाँ पर टेक्स्ट बजाय को हम यूज करेंगे बेसिकली फाइल, क्योंकि यहाँ पर हम फाइल को पास करने वाले हैं। और ये फाइल हम कहाँ करेंगे, अपने लोकल सिस्टम से मशीन से एक फाइल को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और एक पर्टिकुलर कोई फाइल ले लेंगे। ये वाला फाइल हमने सिंपली सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये फाइल हमारा सेलेक्टेड हो गया। सिंपली यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर सेंड कर दिया। देखिए स्टूडेंट इन्फो सेव सक्सेसफुली, तो इसका मतलब हमारा फाइल सेव हुआ कि नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं डीबी में और चेक करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, तो देखिए डॉक्यूमेंट में हमारा जो हमने दिया था वो हमारा सेव हो गया। फिर हम स्टूडेंट में चेक करते हैं, स्टूडेंट का ID, एज, डॉक्यूमेंट ID 2 पास हो गया, नेम हमारा 2 हो गया। 2 डॉक्यूमेंट ID क्यों है कि जो हमने डॉक्यूमेंट सेव हुआ उसका ID क्या है 2। तो जब भी अपने को स्टूडेंट को रिकॉर्ड फेच करेंगे बेस्ड ऑन इस ID पे हम डॉक्यूमेंट को भी फेच कर सकते हैं। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक फाइल को भी सेव करा सकते हैं स्प्रिंग बूट में।